हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो से ओरेकल स्टार्ट किया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ओरेकल होता क्या है, उसे वो कितनी सब लैंग्वेजेस में डिवाइड होता है और साथ में हमने उसमें ओरेकल में किस टाइप के डेटा टाइप को यूज किया जाता है वो सब देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डीडीएल कमांड यानी सब लैंग्वेज का जो पहला पार्ट था डीडीएल कमांड, उसके दो कमांड्स क्रिएट और ड्रॉप कमांड, उसे देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है और वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट के लिए आपको टेबल का नेम देना पड़ेगा, कॉलम का नाम देना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो डेटा टाइप तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया, पर क्रिएट करने के लिए जो कॉलम का नाम और टेबल का नाम देते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं उन टेबल के नाम और कॉलम के नाम देने के लिए। तो क्या रूल्स है? जो रूल्स हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के होते हैं वही रूल्स होते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स क्या है, वही रूल्स हम इसमें फॉलो करते हैं। तो पहला रूल है द नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट, यानी आप कभी भी कोई भी कॉलम का नाम या टेबल का नाम दोगे तो हमेशा किससे स्टार्ट करोगे? अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे, चाहे कैपिटल लेटर यूज करो चाहे स्मॉल लेटर यूज करो। यू कैनॉट यूज या वी कैनॉट यूज द स्पेस। जैसे अगर मुझे कोई एम्प्लॉय टेबल बनाना है तो मैं अगर बोल रही हूँ कि ईएमपी टेबल इस तरीके से स्पेस देके बनाऊं तो इट इज नॉट अलाउड, ये हमें अलाउड नहीं है। आप या तो कंबाइन वर्ड लिखो या तो इसके बीच में अंडरस्कोर यूज कर लो। तो वही हमारा थर्ड पॉइंटर रूल है कि यू कैन अंडरस्कोर इज अलाउड। अंडरस्कोर क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं, लेकिन अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें अलाउड नहीं है। अदर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एट द रेट, हैश, सेमीकोलन, कोलन, ठीक है, ये सब हमारे क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी टेबल का नाम या आप कॉलम का नाम दे रहे हो तो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक ही उसमें क्या रह सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं। यानी 30 कैरेक्टर्स से ज्यादा हम किसी भी टेबल का नाम या कॉलम का नाम नहीं रख सकते। देन लास्ट रूल क्या है हमारा कि कीवर्ड्स को हम एज अ टेबल नेम और कॉलम नेम यूज नहीं कर सकते। यानी कीवर्ड्स यानी क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स। यानी जैसे अगर मैं डीडीएल कमांड पढ़ रही हूँ तो डीडीएल में क्रिएट और ड्रॉप आती है, तो क्रिएट भी एक कीवर्ड है, ड्रॉप भी कीवर्ड है। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को का नाम हम टेबल नेम या कॉलम नेम में नहीं दे सकते हैं। तो दीज आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ कॉलम नेम और टेबल नेम। यानी आपको एक टेबल बनाने के पहले टेबल का नाम और जो कॉलम का नाम देना है उसके लिए सोचना पड़ेगा कि वो इन रूलिंग कन्वेंशन पे हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो एरर शो करेगा। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट, कैनॉट यूज द स्पेस, अंडरस्कोर इज अलाउड, अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, लेंथ मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड एज अ टेबल नेम और कॉलम नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रूल्स समझे होंगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि क्रिएट कमांड किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कमांड का सिंटैक्स देखते हैं। तो क्रिएट कमांड का सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस है और एक टेबल का नाम जो भी आपको देना है वो दीजिए, पैरेंथेसिस ओपन कीजिए, कॉलम का नाम दो जो भी आपको देना है, देन डेटा टाइप विथ साइज, और आपको जो भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हैं। मैंने अभी आपको कंस्ट्रेंट नहीं समझाया तो हम विदाउट कंस्ट्रेंट आज टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। जब मैं आपको कंस्ट्रेंट पढ़ा दूंगी तब मैं आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं वो बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस ओपन, कॉलम का नाम, पहला कॉलम जो भी है उसका डेटा टाइप साइज, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम डेटा टाइप साइज, कॉमा, तीसरे कॉलम का नाम डेटा टाइप साइज। ऐसा हम कॉमा कर करके जितने कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन। अगर मेरे पास मैं इसे रन करती हूँ तो जब मैं इसका प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, जैसे अगर मुझे एक टेबल बनाना है, एम्प्लॉय टेबल, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं सबसे पहले कैसे लिखूंगी? क्रिएट टेबल, कीवर्ड है टेबल का नेम, मुझे टेबल का नाम देना है एम्प्लॉय, हमने ये दे दिया। देन पैरेंथेसिस ओपन, पहले कॉलम का नाम, जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी रखना है तो मैंने ईएमपी आईडी दिया और उसका एक डेटा टाइप डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे नंबर टाइप के ही एम्प्लॉय आईडी लेनी है तो नंबर, और उसका साइज मैं मैक्सिमम 4 दे देती हूँ। आपको जो देना है आप दे सकते हो। ठीक है, हमने नंबर डेटा टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
देन मुझे एम्प्लॉय का नेम भी लेना है, तो मैं ई नेम से कॉलम बना देती हूँ और उसमें डेटा टाइप क्या दे देती हूँ, varchar2। और आप साइज दे सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि 10 से कैरेक्टर से ज्यादा किसी का नेम नहीं हो सकता है। आपको चाहे तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। देन मुझे एड्रेस स्टोर करना है, तो मैं एड्रेस या एड नाम का या एड्रेस दे देती हूँ और अगेन varchar2 30 का साइज दे देते हैं। देन मुझे डेट ऑफ बर्थ भी एम्प्लॉय की स्टोर करनी है, तो मैं एक DOB डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम देती हूँ और डेट डेटा टाइप उसमें असाइन कर देती हूँ। हमने ये डेटा टाइप्स प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। देन पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन, और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो एक स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा टेबल क्रिएटेड, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा क्या, टेबल क्रिएटेड। तो अब यही चीज हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हम इस पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको livesql.oracle.com पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड डाल के उस पर लॉग इन कर लूंगी, पर आपका अकाउंट नहीं होगा तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है वहां पे क्रिएट अकाउंट में जाके, ठीक है। आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वही आपका यूजर नेम बनेगा, उस पर एक मैसेज आएगा, वहां से आपको एक्सेस करते हुए परमिशन देते हुए आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप डायरेक्टली क्या करिएगा, साइन इन कीजिएगा। तो साइन इन मैंने कर लिया है, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के। अब इस यूजर नेम पासवर्ड पे मैं अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, टेबल को क्रिएट कर सकती हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट कमांड, ठीक है। अगर आपको ये लाइव एसक्यूएल इस तरीके का व्यू नहीं दिखा तो आप ये 3 डॉट्स पे जाके एसक्यूएल वर्कशीट सिलेक्ट कीजिएगा, आपका शायद बाय डिफॉल्ट होम आएगा। आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, एसक्यूएल वर्कशीट यूज करना है और इस पे आपको एक एडिटर मिलेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन होती है। तो आप इस तरीके से एसक्यूएल वर्कशीट पे क्लिक करके यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं। तो हमारी क्रिएट कमांड क्या थी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम मैं दे देती हूँ एम्प्लॉय, और मैं यहाँ पे जो भी देना है जैसे EMP ID, डेटा टाइप नंबर टाइप का, साइज दे देते हैं 4, देन ई नेम varchar2 30 या 10, आपको जो भी साइज देना है। देन एड्रेस के लिए EADD varchar2 30, देन डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो DOB नाम का कॉलम बनाया और उसमें डेट लिखा, जो अभी सिंटैक्स मैंने समझाया मैंने वही फॉर्मेट में लिखा है, सेमीकोलन। अब आपको इसे सिर्फ क्या करना है, रन करना है, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे लिख के आया है टेबल क्रिएटेड। तो इसी तरीके से टेबल हमारा क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो मैंने जो सिंटैक्स बताया उसी वे में आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल क्रिएट टेबल करना है, यानी पहले कोई भी चीज इंसर्ट, डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के पहले भी तो आपके पास टेबल बना हुआ होना चाहिए। तो वो टेबल कैसे बनाते हैं उसका सिंटैक्स मैंने आपको समझाया पहले कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस में कॉलम नेम और उनका डेटा टाइप लिख के लिखते चले जाओ। तो उसी का हमने एक लाइव एग्जांपल देखा livesql.oracle.com पे। यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे रन कमांड है, तो इस रन कमांड पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आता है टेबल क्रिएटेड। ओके, अब आपने टेबल क्रिएट करना तो सीख लिया, पर DDL में 2 कमांड्स होती है, ठीक है। DDL में हमारे पास क्या है, 2 कमांड्स है, एक है क्रिएट कमांड और दूसरी है ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड किस तरीके से, ड्रॉप कमांड का सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप करना यानी मुझे अब वो टेबल का फर्दर यूज नहीं है, मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है, डेटाबेस में दिखना ही नहीं चाहिए टेबल। तो उसके लिए सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल का, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप इज अ कीवर्ड, टेबल इज अ कीवर्ड, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, सेमीकोलन। बस इतना ही लिख दिया आपने तो आपका टेबल क्या हो जाता है, डेटाबेस से रिमूव हो जाता है। तो आपको सिर्फ ओरेकल एडिटर पे जाके ये चीजें करनी है। तो मैं फिर से लाइव एसक्यूएल पे जाती हूँ, मैंने जो टेबल बनाया था मैं उसी को क्या करती हूँ, ड्रॉप करती हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप
टेबल, टेबल नेम मेरा क्या है, एम्प्लॉय, सेमीकोलन। मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करती हूँ, मोर देन वन क्वेरी लिखी है एडिटर पे, तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने इसे रन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख के आया आउटपुट में, टेबल ड्रॉप्ड। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल ड्रॉप्ड यानी अब ये टेबल एग्जिस्ट नहीं है। ओके, तो हम DRL कमांड से देख सकते हैं, पर हम वो चीजें बाद में देखेंगे। फिलहाल आप, आई होप आपको टेबल को क्रिएट करना, और टेबल क्रिएट करने के बाद अगर उसका फ्यूचर यूज नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो ड्रॉप कमांड किस तरीके से वर्क करती है समझ में आ गया होगा। अगर मैं चाहूंगी कि अगर आपको नहीं समझा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए। थैंक यू।